ओके बच्चों, आज बात करने वाले हैं जीन थेरेपी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट बेसिस और 12th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करने वाले हैं कि क्या होता है जीन थेरेपी। आपको पता है कभी कभी माता पिता से कभी कभी गड़बड़ जीन बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में। तो उसके लिए जीन थेरेपी का प्रोसेस है। आपने सुना होगा फिजियोथेरेपी होता है, सुना होगा एक्वापंक्चर थेरेपी होता है, पिन अप किया जाता है 5 स्फीयर बॉडी पे। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज। मगर बात करने वाले जीन थेरेपी क्या होता है, तो जीन थेरेपी जो है स्पेशल थेरेपी है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। तो चलेंगे समझते हैं जीन थेरेपी क्या है। तो इसमें होता है बेटा इंट्रोडक्शन होता है, किस चीज का इंट्रोडक्शन ऑफ अनम्यूटेड बोलेंगे या हेल्दी भी बोल सकते हैं हम लोग, हेल्दी जीन। इंट्रोडक्शन ऑफ अनम्यूटेड जीन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड जीन थेरेपी। अब क्या करते हैं, हेल्दी जीन को जो है ना, जिस बच्चे में प्रॉब्लम है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, या हेल्दी ना बोलकर हम बोलेंगे बायोलॉजिकली अनम्यूटेड जीन को जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है उस जीन का ट्रांसफर करते हैं, उसे बोलते हैं हम जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी पहली बार कहां किया गया था, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको समझना है कि फर्स्ट टाइम जो है जीन थेरेपी के बारे में, जो फर्स्ट जीन थेरेपी जो था, फर्स्ट जीन थेरेपी जो है 1990 में किया गया था, 1990 में किया गया था। और एक किया गया था एक 4 इयर्स ओल्ड गर्ल्स के अंदर, कल के अंदर किया गया था। इसके अंदर ये जो है जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम किया गया था, बिकॉज ये जो लड़की है एक बीमारी से सफर कर रही है जिसका नाम है एस्किड। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। और ये जो है एक तरह का सिंड्रोम है, तो सिंड्रोम लिख सकते हैं, सिंड्रोम। ये जो है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इससे ग्रसित है। और इसके लिए पहला बार जो है फर्स्ट टाइम किया गया, क्या, तो फर्स्ट टाइम किया गया है जीन थेरेपी का स्टार्ट, फर्स्ट टाइम किया गया है। और इस जीन थेरेपी कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर आप समझेंगे, यह एक बच्ची है, देखिए इसको जो है इंक्यूबेटेड इन्वायरमेंट में रखा गया, पूरी तरह से कवर्ड रखा गया है, क्योंकि ये जो है एस्किड डिजीज से सफर कर रही है। इस बेबी को एक कवर्ड एरिया में रखा गया है। इसको इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, आइए इसी में देखते हैं कि इसमें जो है पूरे बेबी को कवर्ड रखा गया है एक इंक्यूबेटेड इन्वायरमेंट में। यहां फोटो दिख रहा है आपका, ये जो है इस इन्वायरमेंट में खेल रही है, देखिए इसी में खेल रही है, इसी में खाना है, इसको सारा कुछ इसी में करना है। अगर इससे बाहर जाएगी तो ये मर जाएगी, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन आउटसाइड इन्वायरमेंट। इसको इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज इस कंडीशन में क्या है, इसका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर है और ये इसका जान जा सकती है बहुत इजीली। तो इस कंडीशन में इसको इंक्यूबेटेड इन्वायरमेंट में रखा गया है। और अब इसमें किया क्या सकता है, तो इसमें आपको समझना है बच्चों कि देखो ये नॉर्मल WBC हमारे बॉडी का है, इसको हमारे बॉडी का एक WBC है, ये है WBC, इसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। ये हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स क्या करता है, तो स्पेशल तरीके का जो है जीन रिलीज करता है और एक एंजाइम रिलीज करता है। ये एंजाइम रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, वो जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है ADA। इसको बोलते हैं ADA। ADA का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डी एमिनेज। ये हमारे बॉडी में नॉर्मल है, नॉर्मल WBC है। क्या है बेटा, ये नॉर्मल है। जब कोई नॉर्मल होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल हैं, तो हमारे बॉडी में हमारा WBC एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है ADA जो है इसका नाम है, इसको एडिनोसिन डी एमिनेज बोलते हैं। और जब कोई बच्चा स्किड नाम के डिजीज से सफर करता है, इम्यूनो डिफिशियंसी से सफर करता है, इस बीमारी से अगर इसको ए वाली बीमारी हो गई है, तो उस कंडीशन में इसके बॉडी में ADA डिफिशियंसी हो जाएगा, ADA
डिफिशियंसी हो जाएगा। मतलब WBC एडीए जो है रिलीज नहीं करेगा। एडीए रिलीज नहीं करेगा क्योंकि इसके बॉडी में क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, और ये जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं, ये लड़ नहीं पाएगी। तो फिर इसका उपाय क्या है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? तो इसका दो उपाय है। इसको WBC यहां पर लिम्फोसाइट जो है क्या है, एडीए प्रोड्यूस करती है नॉर्मल कंडीशन में, मगर जब स्किड की बीमारी हो जाए, स्किड हो जाए, किसी बच्चे को स्किड हो जाए, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाए, तो एडीए रिलीज नहीं होगा। एडीए रिलीज नहीं होगा, और एडीए रिलीज नहीं होगा तो इसका मतलब इसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर रहेगा। एडिनोसिन डीएमिनेज जो है एंजाइम रिलीज नहीं करता, एक एंजाइम है जो बॉडी में रिलीज ही नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसका वेज बता रहे हैं आपको। इसका कुछ वेज है, तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेज। आप बात करने वाले वेज कौन कौन से हैं जिससे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, पहला वेज है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। मतलब आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो WBC है, WBC ही तो बनाता है एडिनोसिन डीएमिनेज। तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देंगे, उस कंडीशन में हमारा WBC ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट कर देंगे। एंजाइम रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो एंजाइम, ये भी तो एंजाइम है, एडी एंजाइम है, तो एंजाइम को ही चेंज कर देंगे। दो कंडीशन से हम जो है इसका जो है हम उपचार कर सकते हैं, मगर ये सारे उपचार जो है बेटा, ये जो है नॉट क्यूरेबल है। मतलब ये जो है कंप्लीट क्यूरेबल नहीं है। आप देखिए ध्यान से, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ये हेल्दी पर्सन के बोन मैरो को निकाला जा रहा है, और निकाल कर जो डिजीज्ड है, जो स्कर्ट से सफर कर रहा है, उसके बॉडी में डाला जा रहा है। मगर ये परमानेंटली नहीं रहेगा, क्योंकि ये लगातार इन्फ्यूजन जरूरी है, उसके बॉडी में लगातार इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। एक बार करके इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो ये दोनों जो है नॉट इनफ, ये जो है बेटा क्यूरेबल नहीं है दोनों कंडीशन में। तो फिर क्यूरेबल तरीका क्या हो सकता है, इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एंजाइम को रिप्लेसमेंट कर दिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिए, तो रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये काम एक बार करने से हो जाता है। तो क्या करेंगे, तो जीन थेरेपी करेंगे। एक और टेक्निक जो बात कर रहे थे, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कैसे करते हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीन थेरेपी का तरीका क्या है, जीन थेरेपी देखो, आपको पता है कि किसी हेल्दी पर्सन का ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट है मतलब मैं हेल्दी हूं, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल गया किसका, तो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है किसका, तो एडीए का जीन है, एडीए जीन है, मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज का जीन मेरा ले लिया गया, मैं हेल्दी हूं, और उस व्यक्ति में डालना है जो सफर कर रहा है बीमारी से। तो एडीए जीन हमारे बॉडी से निकालकर किस में भेजा जाएगा, तो आपको पता है कि ट्रांसफर करने के लिए कोई भी जीन को हमें चाहिए रेट्रोवायरस। क्या चाहिए, रेट्रोवायरस चाहिए, रेट्रोवायरस। तो हमारा जो जीन है एडीए का, वो इस रेट्रोवायरस में डाल दिया गया, रेट्रोवायरस में डाल दिए। और रेट्रोवायरस जो होता है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये रेट्रोवायरस है, इसमें डाल दिया गया। और इस जीन को मैंने किस में डाल दिया, ये वाला जीन है, इसको कलर चेंज कर लेता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जीन है तो इसमें डाल दिए, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट एडीए का है। किसका है बेटा, एडीए है, इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, रेट्रोवायरस में, रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस है, ये है रेट्रोवायरस, इसमें डाल दिए। और रेट्रोवायरस को क्या करते हैं कि पेशेंट के WBC को ले लेते हैं, एक पेशेंट के WBC है, पेशेंट का जो डिजीज था उसका WBC है, पेशेंट के WBC में। अब इसको क्या करते हैं, इसको जो है एड वायरस को इसमें छोड़ते हैं, ये रेट्रोवायरस WBC में जाएगा, उसके WBC में। किसका WBC है, तो ये WBC है पेशेंट का। तो मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रेट्रोवायरस में डाला, क्योंकि ये हमारा वेक्टर हो गया, वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर के थ्रू डाल सकते हैं। तो अपने जीन को डालिए पहले रेट्रोवायरस में, और रेट्रोवायरस को इंट्रोड्यूस कर दिया WBC, पेशेंट के WBC से। और पेशेंट के WBC से जब इंट्रोड्यूस कर दिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये चला आया, यहां पर ये डाल दी इसके WBC से, और यहां पर ये बहुत सारा कॉपी बना लेगा। यहां पर आपको पता है रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारा कॉपी बना देगा, बहुत सारा कॉपी बनाएगा, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन होता है। यहां पर क्या होता है बेटा, रेप्लिकेशन हो जाता है,
मतलब WBC जो है अपना कॉपी बना लेता है बहुत सारा, और उसके अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था ADA का, वो भी क्या करेगा बेटा, ये भी कॉपी बहुत सारा सब में बना लेगा, 1 2 3 4 बहुत सारा कॉपी बना लेगा। क्योंकि मैंने एक दिया था रेट्रोवायरस को, WBC ने अपने कॉपी करके बहुत सारे हमारे ADA के जीन बना लिए। किसका जीन है बेटा, ADA का जीन बन गया। अब इस ADA को कहां से किस में डाल देंगे, ADA को इस ADA को जीन को बनाकर अब डाल देंगे किसके बॉडी में, तो डाल दिया मैंने पेशेंट के बॉडी में, जो पेशेंट सफर कर रहा था। तो मैंने अपना बॉडी इससे निकाला, डाला रेट्रोवायरस में, रेट्रोवायरस से WBC में पेशेंट को, फिर WBC में ग्रो कराकर डाल दिया किसके बॉडी में, तो जो सफर कर रहा था उसके बॉडी में डाल दिए। तो आपने देखा यहाँ रेट्रोवायरस है बेटा, रेट्रोवायरस जो है जीन को यहाँ पर इंसर्ट कर दिए थे और फिर इसके WBC में डाल दिए, WBC को फिर इस इंजेक्शन में लिए और इसके बॉडी में डाल दिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो हमारे ADA का जीन हेल्दी पर्सन का था, वो रेट्रोवायरस के होस्ट के मदद से, मतलब एक वेक्टर के मदद से WBC में घुसाया और WBC को अपने इंजेक्शन में लेकर उसके बॉडी में डाल दिए। अब देखो क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है कि इसके बॉडी तो क्यूरेबल हो सकता है, मगर आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि ये जो WBC होता है ना बेटा, WBC जो है ये जो है नॉट इमोर्टल, WBC इज नॉट इमोर्टल, इमोर्टल होता है, इज नॉट इमोर्टल। ये जो है ये नहीं कि एक बार डाल दिए तो हमेशा के लिए रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, इसको भी रेगुलर पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए, इन्फ्यूजन करना पड़ेगा रेगुलर। WBC क्योंकि नॉट इमोर्टल, दैट्स व्हाई क्या है बेटा, रेगुलर पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए किसका, ADA के जीन को। तो हम बहुत सारा जीन बना लिए थे वहां पर, यहां पर लैब में तो बहुत सारा बना लिए थे हम लोग, हेल्दी पर्सन से निकालकर बहुत सारा जीन को हमने ग्रो कर लिया था। ये है हमारा ADA का, ये WBC के अंदर ADA जीन था, ADA। तो इसको हम लगातार डालते रहेंगे, तो लगातार जब डालते रहेंगे तो ये हो सकता है, इसका कंक्लूजन ये है कि WBC इज नॉट इमोर्टल, मैंने पहले बताया था, पीरियोडिक इन्फ्यूजन जरूरी है इसमें। और एक चीज जान लीजिए कि इसको जो है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर डालना ही पड़ेगा। हाँ, अगर चाहते कंप्लीट, अगर इस बीमारी से ठीक करना है, स्किड नाक की बीमारी से, तो इसका उपाय यह है कि बच्चा जब अर्ली स्टेज में रहता है, इसका उपाय है कि इफ द चाइल्ड इन अर्ली स्टेज, कोई चाइल्ड जो है अर्ली स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर कोई चाइल्ड जो है माँ के मदर रूम्स के अंदर जो है चाइल्ड जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, और उस दौरान जो है हम अगर इसको डालते हैं ADA का इन्फ्यूजन कर लेते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं, तो ये जो है बेनिफिशियल हो सकता है और कंप्लीटली क्यूरेबल हो सकता है। मगर ये जानकारी होती नहीं है इस कंडीशन में कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में है और वो जो है स्किड से सफर कर रहा है, मतलब सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी का खतरा है उसको, ये पता चलेगा ही नहीं, तो चलाने का तो ये इन्फ्यूजन बड़ी मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।